हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का काफ़ी विस्तार से विश्लेषण के साथ एक एक प्रश्न आपकी खोपड़ी में सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न फेविकॉल की तरह आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। यह वादा हमारा है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक का जो लेखक है कौन है, विष्णु शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भास का किताब का नाम क्या है। तो भास का किताब का नाम याद रख लेना है, स्वपनवास वदता नामक पुस्तक का लेखक पूछेगा कौन है, तो भास है। ठीक है। विशाख दत्त का पुस्तक का नाम क्या है। तो विशाख दत्त का पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है। तो इससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक बताओ, सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, ये पंचतंत्र ही हो जाएगा। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद कौन किया था। तो महाभारत हो गया और रामायण दोनों को फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। कौन किया था, बदायूनी ने। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, बदायूनी का पूरा नाम क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत का फारसी में अनुवाद कर गए, इसका फारसी में, दोनों का फारसी में ही किया था। फारसी में जो अनुवाद किया था, इसका क्या नाम रखा था, तो रजनामा नाम रखा था। क्या नाम रखा था, रजनामा नाम रखा था। आपको ये बात याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पहला भारतीय पुस्तक जिसको विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम। क्या याद रख लेना है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो संविधान में जो संशोधन है वह 3 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये 3 प्रकार कौन कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। तो ये 3 प्रकार से कौन कौन सा है। तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। कितना प्रकार से, 3 प्रकार से संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है, संशोधन होता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 3 प्रकार कौन कौन है। पहला आपको याद रख लेना है, साधारण बहुमत से। किससे, साधारण बहुमत से। और दूसरा आपको याद रखना है, विशेष बहुमत से। तीसरा आपको याद रख लेना है, तीसरा याद रख लेना है, विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य के विधानमंडल के अनुमति से। तीसरा क्या है, विशेष प्लस आधा से अधिक, आप लोग नोट कर लीजिए, विशेष प्लस आधा से अधिक राज्य के विधानमंडल के अनुमति से। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण बहुमत से क्या क्या सब होता है। तो साधारण बहुमत से जब संविधान में संशोधन होता है, इससे क्या क्या सब हो सकता है, नए राज्य का निर्माण। तो सांसद चाहे नए राज्य का निर्माण साधारण बहुमत से ही करता है। तो क्या होता है, नए राज्य का निर्माण किससे होता है, साधारण बहुमत से होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि नाम परिवर्तन और राज्यों का नाम परिवर्तन। तो राज्यों का नाम परिवर्तन के लिए कौन सा बहुमत होता है, तो साधारण बहुमत होता है। कौन सा बहुमत होता है, साधारण बहुमत से ही राज्यों का नाम में परिवर्तन हो सकता है। फिर सीमा परिवर्तन, फिर क्या याद रखना है, सीमा परिवर्तन के लिए भी साधारण बहुमत ही होता है। फिर आपको याद रख लेना है, नागरिकता का सृजन या समाप्ति। तो नागरिकता का सृजन कहिए या समाप्ति कहिए, इन सब के लिए साधारण बहुमत से ही होता है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। विशेष बहुमत से क्या होता है, तो विशेष बहुमत से सर्वाधिक संशोधन होता है। क्या होता है, सबसे अधिक जो होता है, सर्वाधिक क्या होता है, सर्वाधिक संशोधन का प्रावधान करेगा
किसमें है, तो विशेष बहुमत में है, सर्वाधिक संशोधन होता है। और आपको क्या रखना है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन किस बहुमत से होता है, तो विशेष बहुमत से होता है। फिर आपको याद रखना डीपीएसपी, इसी को हम लोग कहते हैं डीपीएसपी में संशोधन पूछेगा किस बहुमत से होता है, तो विशेष बहुमत से होता है। तो ये सब बात आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था। तो लुई 16वां को जब फांसी दिया गया था तो कब दिया गया था, तो इनको फांसी दिया गया था लुई 16वां को 1793 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1793 ईस्वी में। और ये फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक था, ये बात आपको याद रख लेना है। और फ्रांसीसी क्रांति कहेगा कब हुआ था, तो चलिए हम लोग यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेश में। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, चलिए फ्रांसीसी क्रांति कहेगा कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को। कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ। इसलिए फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस, फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रख लेना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। फटाफट बताइए आप लोग, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 4 जुलाई 1776 को। कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इसलिए 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रख लेना है। अच्छा, लुई 16वां के बारे में याद रखना, इन्होंने एक कथन कहा था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो लुई 16वां का है। ये बात आपको याद रखना है। और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में इसको जनता ने पकड़ करके क्या किया था, फांसी पर लटका दिया था इनको और इनकी पत्नी को, दोनों को। और इनके बारे में ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो वह है कैमूर में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सेकेंड नंबर में कौन आता है, तो पश्चिमी चंपारण आता है। और तीसरे नंबर में कौन आता है, तो रोहतास जो है ये थर्ड नंबर में आता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको वन रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बिहार में सर्वाधिक वन पूछे कहाँ है, तो कैमूर आपका 1 नंबर पे है। ठीक, अब वन रिपोर्ट के बारे में मैं यहाँ पर आपको वन रिपोर्ट से संबंधित जानकारी मैं आपको देता हूँ। वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था। तो वन रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, 1987 में। वन रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, 1987 में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन रिपोर्ट कितने वर्ष के बाद पेश किया जाता है। तो वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पेश किया जाता है। कितने वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पेश किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, वन रिपोर्ट पूछेगा कहाँ से पेश होता है, तो याद रखना कि वन रिपोर्ट जो है वह देहरादून से पेश होता है। कहाँ से पेश होता है, देहरादून से पेश होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2023 के अनुसार भारत में वन कितना था। तो वन रिपोर्ट ने जब 2023 में अपना रिपोर्ट पेश किया तो उस समय भारत में वन कितना था, तो याद रखना उस समय भारत में वन कितना था, तो 21.76%। कितना था,
21.76% था। और सर्वाधिक वन पूछेगा कहाँ था, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन। अभी भी पूछेगा कि वन भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है, तो वन जो है सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक याद रखना कि एमपी में है। कहाँ है, तो सबसे अधिक वन जो है कहाँ होगा, तो इसी एमपी में है। ये बात अभी भी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पूछेगा कौन है, तो दूसरे नंबर पर याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था, 21 जून को, 21 जून 2015 को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर योग का जनक पूछेगा कौन है, तो योग का जनक पूछेगा कौन है, तो योग का जनक याद रखना है कि योग का जनक पतंजलि है। कौन है, पतंजलि पूछेगा किसका जनक है, तो इस योग का जनक है, ठीक। आपको यह बात याद रख लेना है। और पतंजलि का किताब का नाम याद रख लेना है। इसका बुक का नाम है पतंजलि का बुक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है, महाभाष्य कहेगा किसका बुक है, तो आपको क्या रख लेना है, पतंजलि का, ठीक। और पतंजलि कहेगा कि किसका दरबारी था, ये किसके काल में रहता था या किसका दरबारी था, तो ये याद रखना पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के शासन पुष्यमित्र शुंग का दरबारी था। ये किसका था, पुष्यमित्र शुंग का यह दरबारी था। ये बात याद रखना। और मौर्यों को समाप्त कर, मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, यही शुंग वंश आया था। मौर्य वंश को समाप्त करके समाप्त किया था, कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और उसके बाद में अपने नाम पर वंश चलाया, कौन सा, शुंग वंश चलाया। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलता है, इन सारी जानकारी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका ITIHASKIDUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील पूछ रहा है, तो सबसे अधिक खारे पानी का झील, ये नहीं पूछ रहा है कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील। क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझिए। सबसे अधिक खारे पानी का झील मतलब वहाँ जो झील है, वहाँ का जो पानी क्या है, सबसे अधिक खारा है। ऐसा कौन सा झील है, तो आपको बताना सांभर झील है। क्या है, सांभर झील है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। अगर यही पूछ लेता है भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील, तो भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछता, खारे पानी का झील, तो आपको क्या बताना था, तब आपका आंसर हो जाता चिल्का झील। क्या हो जाता, चिल्का झील। याद रखना उड़ी झील, क्या याद रखना है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। तो उड़ी से उड़ीसा, चिल से चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। फिर पूछ लेता भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में, तो क्या हो जाएगा, यह मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है कहाँ, भारत में ये सबसे बड़ा है। ये बात आपको याद रख लेना है। फिर लोकटक झील आपको याद रखना है, ये कहाँ है, मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। और इसको हम लोग पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कहते हैं। लोकटक झील को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील कहते हैं। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील पूछे कौन सा झील है, तो लोकटक झील है। बाद बाकी नैनीताल झील यहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए मैं आपको उत्तराखंड के कुछ झील का नाम मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पेज में मैं आपको यहाँ पर फ्रेश में बताता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि नौखरू ताल, क्वेश्चन पूछेगा नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल। फिर पूछेगा खुरपताल ताल, राकस ताल,
तो जितना भी ताल वाला होगा सब कहाँ होगा, उत्तराखंड में। राकस ताल, फिर होगा माला ताल, माला ताल, फिर देवताल, 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 सात ताल, सात ताल, नैनीताल, नैनीताल, फिर नैनीताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल, राकसताल, ये सारा ताल वाला जो झील पूछे कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। याद रखना कि 2 गो ताल वाला ऐसा कौन सा झील है जिसमें ताल तो लगा है लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा झील है। याद रखना सूरज ताल झील, क्या रखना है, सूरज, 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 सूरज ताल झील, सूरज ताल झील, सूरज ताल झील। और आपको याद रखना है चंद्रताल झील, क्या रख लेना है कि चंद्रताल झील, चंद्रताल झील। तो ये दोनों झील आपका कहाँ हो जाएगा, ये जो है उत्तराखंड में नहीं है, दोनों एचपी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ताल तो लगा है लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ था, इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का। किसका गठन हुआ था, भारत में जो इलेक्शन करवाता है कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को हम लोग समानता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, समानता दिवस कहेगा हम लोग कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, तो बाबा साहब भीमराव के याद में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। 11 नवंबर से इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही हमको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो ऐसे बहुत कुछ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंग की राजधानी कहाँ थी। अब चलिए महाजनपद की बात यहाँ पर आ गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितना महाजनपद था, टोटल कितना महाजनपद था। तो टोटल उस समय महाजनपद कहाँ था, कितना था, 16 था। कितना था, 16 था। अच्छा, एकमात्र ग्रंथ बताइए जो 18 महाजनपद के बारे में बताता है। तो आपको बताना है कि अष्टाध्यायी। क्या बताना है, तो भैया अष्टाध्यायी एकमात्र ग्रंथ है जो 18 महाजनपद बताता है। कितना बताता है, 18 महाजनपद बताता है। अष्टाध्यायी का पूछेगा लेखक कौन है, तो इनका लेखक जो है पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। और इसी पाणिनि को हम लोग कहते हैं संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का पिता हम लोग पूछेगा किसको कहते हैं, तो पाणिनि कहते हैं। और इनके अनुसार 18 महाजनपद था। चलिए हम लोग सबका राजधानी देख लेते हैं। अंग का राजधानी कहाँ होगा, चंपा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ 16 महाजनपद का राजधानी दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर उनकी राजधानी याद करना है। तो मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध के बारे में याद रखना, यह सबसे बड़ा महाजनपद था। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो राजगृह हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, राजगृह हुआ करता था। और आवंती इसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन हुआ करता था। वज्जी इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, वैशाली। याद रखना कि ऐसा महाजनपद था जो गणतंत्र था, जो क्या था, गणतंत्र था। वज्जी और वैशाली दोनों याद रख लेना, वज्जी वैशाली। तो वज्जी का राजधानी कहाँ हुआ करता था, वैशाली हुआ करता था। चलिए कौशल का क्या हुआ, कौशल का श्रावस्ती। काशी का राजधानी कहाँ हुआ करता था, वाराणसी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। वाराणसी तक बता दिए थे। फिर अंग का यही पूछा था आपसे अभी, चंपा। मल्ल का कुशीनगर या कुशीनारा कहीं पर लिखा हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चेदी का अस्मक, चेदी का क्या बताना है, अस्मक या शक्तिमती, कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का हस्तिनापुर, वही कौरव पांडव वाला जगह। मत्स्य का विराटनगर। तो ये रहा टोटल
हाँ, यहाँ कुछ छूट गया है क्या? ओह, इधर भी बचा हुआ है। पांचाल का काम्पिल्य, शूरसेन का मथुरा, गांधार का तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, आपको ये बात याद रख लेना है। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया कौन था? महाराज तक्ष ने बनाया था। कंबोज का हाटक, असमन का पोतन, असमक का चेदी या पोतन जो कहे तो दोनों राइट हो जाएगा। तो ये रहा टोटल 16 महाजनपद और इनकी राजधानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को हम लोग सबसे भारी ग्रह बोलो या इसी को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह याद रखना है। 2 उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डीमोस। कौन कौन है? तो फोबोस और डीमोस है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, और अरुण को हम लोग लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह कहेगा किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह भी हम लोग किसको कहते हैं? अरुण को ही कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो बिहार का स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिहार स्थापना दिवस, और 22 मार्च को हमको 3 गो डेट याद रख लेना है। पहला तो बिहार स्थापना दिवस तो मनेबे करते हैं, और उसके साथ साथ याद रख लेना है कि पृथ्वी दिवस, क्या याद रखना है? पृथ्वी दिवस कहेगा हम लोग कब मनाते हैं? तो ये भी हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। फिर कहेगा कि जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो जल दिवस बताओ। तो जल दिवस भी हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं। लेकिन अगर 22 मई को कहेगा कि हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, 22 मई का बताओ, बता दो 22 मई का कौन सा डे हम लोग मनाते हैं? तो 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ठीक है। और 12 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 12 दिसंबर से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 1 अप्रैल को याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल को हम लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मूर्ख दिवस, जो भी बीत चुका है आपको पता ही होगा। और चलिए बढ़ते हैं, और ये सबसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं, और रोज़ क्लास के PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। इतिहास की दुनिया 99 पर आप वहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।